वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टर सर्कल होता क्या है। तो इट इज़ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायरेक्टर सर्कल। देखो डेफिनेशन कहता क्या है, ध्यान से समझना। ये मान लो एक सर्कल है, ठीक है। तो फिलहाल रेफरेंस के लिए मैंने इस सर्कल का इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर का। तुम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेनली सेम है, ठीक है। इससे निकलने वाला रिजल्ट मैटर करता है। तो ये डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, तो देखो यहाँ से और यहाँ से मैंने दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया। मतलब दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, P। यहाँ से तुमने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, पेयर ऑफ टेंजेंट इस तरह से, ताकि उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो ये पॉइंट जिस पाथ को फॉलो करेगा, लोकस मतलब पाथ फॉलोड बाय मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। तो ये जिस पाथ को फॉलो करेगा, मुझे उसका इक्वेशन निकालना है, और उस लोकस के पाथ को हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल इज नोन एज इट्स डायरेक्टर सर्कल। गॉट इट। तो अब मुझे अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो पहले डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालते कैसे हैं, और फिर इसका इक्वेशन ऐसा ही क्यों होगा, इस पे बात करेंगे। तो कोई भी सर्कल रहे, तो डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विथ गिवन सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक एंड इट्स रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। तो अगर मेरे पास सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर लिख देना है। ऐसा होता क्यों है, अब इस पे वर्कआउट करते हैं। तो देखो, अब ये पी एच कॉमा के है, तो तुम यहाँ से वन ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन निकालो। तो वन ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, y माइनस के इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एच आएगा। नाउ अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहता क्या है, सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या आ गया, r, ठीक है। तो ये क्या हो गया, r हो गया। तो अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो मैंने लिखा एम एक्स माइनस वाई प्लस के माइनस एम एच इक्वल्स टू 0, और यहाँ मैंने अप्लाई किया अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जैसे मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई किया, तो क्या आएगा यहाँ पर, रेडियस इक्वल टू सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x की जगह 0, y की जगह 0, के माइनस एम एच बाय अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू के माइनस एम एच होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ रहा है। ये क्या आ गया, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2khm। तो एम स्क्वायर एक साथ, तो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2khm प्लस आर स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये m के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया। नाउ m1 एंड m2 आर इट्स रूट्स।
आर इट्स रूट्स। अब देखो डेफिनेशन वाइज क्या कह रहा था ये, डेफिनेशन वाइज तुमसे ये कह रहा था जो ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पक्का -1 होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स लिखो, विच इज आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। Now do the cross multiplication, so r square minus k square equals to minus r square plus h square. So this is h square plus k square equals to 2r square. So we can say locus of ph comma k, h की जगह x और k की जगह y, तो x square plus y square equals to 2r square मीन्स √2r स्क्वायर, ये तुम्हारा लोकस आ गया। ठीक है, तो उसी का ये प्रिंटेड फॉर्म में प्रूफ है, या फिर टेंजेंट का स्ट्रक्चर ऐसा ले लो और सेम m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 किया, तुम्हारे पास ये रिजल्ट आ गया। इनफैक्ट अगर किसी के मन में डाउट रहा जो सर्कल का सेंटर 0 0 ना हो करके अगर -g-f रहा, उस केस में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो मैंने अभी तुरंत क्या बताया, गिवन सर्कल का सेंटर और इसका डायरेक्टर सर्कल हमेशा कॉन्सेंट्रिक होता है, और सर्कल के केस में डायरेक्टर सर्कल का पाथ हमेशा सर्कल ही होगा। तो ये 90 डिग्री अगर है तो ये कॉन्सेंट्रिक है, और दोनों के रेडियस में बस डिफरेंस है। तो रेडियस में किस तरह का डिफरेंस है, तो इसके रेडियस में डायरेक्टर सर्कल का रेडियस गिवन सर्कल के रेडियस का √2 टाइम्स होता है। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन x प्लस जी स्क्वायर वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर, ये अप्लाई कर देना। ठीक है, हालांकि इसको एक और तरीके से तुम प्रूफ कर सकते थे। तुम्हारे पास ये सर्कल दिया हुआ है और ये यहाँ से ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है, तो यहाँ से ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलरली मीट कर रहा है, तो मुझे इसका जॉइंट इक्वेशन चाहिए। ठीक है, गॉट इट। तो मुझे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी एंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ पी बी ये चाहिए। तो इसके लिए अप्लाई करो SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो वेयर एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, S1 इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें सिखाया था, अगर मुझे जॉइंट इक्वेशन निकालना हुआ तो जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए हम SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो S क्या है, तो वेयर S इज इक्वेशन ऑफ द कर्व, S1 क्या है, वैल्यू ऑफ x1 y1 ऑन द कर्व, एंड कैपिटल T क्या इंडिकेट करता है, तो hx प्लस के वाई माइनस ए स्क्वायर। तो SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो ये S है, ये S1 है और ये कैपिटल T है। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तुम, ठीक है, तो इसको जैसे ही तुम सिंप्लीफाई करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और वो परपेंडिकुलर लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ रखा है। तो उस मेथड से भी तुमने प्रूफ कर डाला, तो लोकस ऐसा दिखेगा। गॉट इट। तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस सर्कल जिसका सेंटर 0 0 ना हो, उसका डायरेक्टर सर्कल कॉन्सेंट्रिक होगा और रेडियस √2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेडियस होगा। सेम लॉजिक विल अप्लीकेबल फॉर दिस, इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ये ऐसा आएगा। अगर भूल गया तो
एक्स प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना। गॉट इट? नाउ कम टू इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम, कभी कभार इसी बात को ऐसे घुमा के दे दिया, मान लो ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ जो वैल्यू है, ठीक है, के स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इफ के इज √2 टाइम्स ऑफ आर, तो समझ जाओगे इसके बीच का एंगल गारंटेड क्या होगा 90 डिग्री। मतलब इसी बात को उसने घुमा के बोला है, जो डायरेक्टर सर्कल के किसी पॉइंट से एक सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके बीच का एंगल कितना लिखोगे 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे देखो ये क्वेश्चन कर रहा है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50 टू दिस सर्कल। तो यहाँ एक सर्कल है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50 है, तो इसे हम 2√5 स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर 5√2 बोल दो तुम, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये 5√2 स्क्वायर है ये, और अंदर वाला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर है। तो बाहर वाला सर्कल अंदर वाले सर्कल का डायरेक्टेड सर्कल है, तो डायरेक्ट इसके बीच का एंगल 90 डिग्री लिख दो, बिना कुछ किए हुए ओरली इस क्वेश्चन का आंसर 90 डिग्री आ गया। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर एट इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो देखो अब यहाँ पर अब 90 डिग्री नहीं बना रहा है, इसने बोला अल्फा एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है तुम्हारे लिए, ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, मुझे इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो यहाँ से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके बीच का एंगल है अल्फा। तो इस सिचुएशन में तुम्हें इसका इक्वेशन निकालना है। तो जब कभी भी ऐसा कुछ रहे तो तुम क्या करना, वन ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना, y इक्वल्स टू mx, क्योंकि सर्कल 0 0 है, सेंटर 0 0 है, रेडियस r है, तो y इक्वल टू mx प्लस r√1 प्लस m स्क्वायर, या तो ऐसा लिखो, नहीं तो y माइनस के बराबर mx माइनस h, ऐसा लिखो। और लिखने के बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब लगाओगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m, हमेशा m के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा। तो m का वहाँ से 2 वैल्यू आएगा, तो इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो दो लाइन के बीच का एंगल अल्फा दिया हुआ है। डायरेक्टर सर्कल के केस में 90 डिग्री दिया था, तो हमने m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 ले लिया। तो फिर इस लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। तो नाउ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू h, k, तो y की जगह मैंने k रखा, या mh प्लस √1 प्लस m स्क्वायर। अब इसको इधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, k माइनस mh होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, k स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2khm इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो यहाँ पर,
तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ एम स्क्वायर माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम के टर्म में क्वाड्रेटिक आया। नाउ दिस क्वाड्रेटिक हैज़ टू रूट्स m1 एंड m2, तो यहाँ से तुम सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो। सम ऑफ रूट्स विल बी 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c अपॉन a। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या आएगा, tan अल्फा इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, m1 माइनस m2 क्या होगा, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। अब m1 प्लस m2 की जगह इसको रख दो, m1 m2 की जगह इसको रखो, आखिरी स्टेप में h की जगह x, k की जगह y, ये रख के सिंप्लीफाई करो। कट पिट के लोकस का स्ट्रक्चर ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, अब h की जगह x, k की जगह y रख दो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो देखो, इसको तो तुम डायग्राम से भी बना सकते हो। इसके किसी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करो। तो दोनों सर्कल की इक्वेशन पे गौर करो, दोनों का सेंटर जो देता है वो सेम है, मतलब ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है। अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, जूम इन। ये एक सर्कल है, ये अनदर सर्कल है। ठीक है, अब अंदर वाले सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ, ये P है, P से ड्रॉ करो, ये क्या आ जाएगा Q, ये क्या आ जाएगा R, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर इसके सेंटर से पास करेगा। तो अब तुमने अगर ये एंगल लिया है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा रेडियस। तो अंदर वाले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकालो। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकल के आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऑफ साइन अल्फा। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये रेडियस हो गया बाहर वाले सर्कल का, विच इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा ले लो। तो साइन थीटा क्या होगा, सी क्यू बाई सी पी। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज अल्फा, तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर इज 2 अल्फा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बहुत बार सर्कल चैप्टर में क्वेश्चन समझने के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। ओके, मतलब ये एक गिवन सर्कल का इक्वेशन मौजूद है तुम्हारे पास। इस सर्कल का सेंटर निकालो माइनस जी माइनस एफ, रेडियस कैलकुलेट कर लो। अब मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया और ये यहाँ पर 2 अल्फा एंगल बना रहा है।
तो गिवन सर्कल का सेंटर ये आया है, रेडियस कैलकुलेट करो। तो इसका रेडियस क्या आ जा रहा है, √g² + f² - c। तो रेडियस 2 sin अल्फा आ रहा है कट पिट के, ठीक है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, सेंटर तो पता चल गया, तो तुम्हें सेंटर वाज -2, 3 एंड रेडियस √g² + f² - c। ये क्या आ गया, 13 - 13 cos² अल्फा। तो ये 13 sin² अल्फा - 9 sin² अल्फा, 2 sin ऑफ अल्फा आया। अब इस ट्राइंगल में आओ, कम टू द ट्राइंगल PCQ, टेक sin अल्फा। sin अल्फा क्या आएगा, CA/CP। CA रेडियस है तुम्हारा और CP, तो इससे पता चला CP इज नथिंग बट 2, so CP² is nothing but 4, so it is nothing but h + 2² + k - 3². So we can say locus of PH, K is x + 2² + y - 3² equals to 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब तुम लोग इन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर वीडियो पॉज करके ट्राई करना, कुछ नहीं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल कर देना, √S1 = √S2। तो लोकस 17x - 16y + 5 = 0 आ रहा होगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये लेक्चर 7 और लेक्चर 8 अभी तक जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको तुम लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करना, बना लेना इन सब सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना। Now come to diameter of the circle. Next fundamental term, diameter. The locus of middle point of system of parallel chords of a circle is called diameter of the circle. मतलब तुम्हारे पास यहाँ सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस जिस पाथ को फॉलो करेगा वो हमेशा डायमीटर होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट, पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट हमेशा सेंटर से गुजरेगा, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट करेगा। अगर ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर तुमने ड्रॉ किया तो ये पक्का इस पॉइंट से गुजरेगा और इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इस पॉइंट का लोकस जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो डायमीटर कहलाएगा। तो अगर मेरे पास सर्कल का इक्वेशन ऐसा दिया है, इस सिचुएशन में डायमीटर का इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने पैरेलल कॉर्ड का इक्वेशन लिया y = mx + c। अब मुझे इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट मैंने लिया h, k। तुम्हें याद होगा कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। वंस अगेन फाइंड इक्वेशन ऑफ AB यूजिंग t = S1। t = S1 लगाओ, फिर से AB का इक्वेशन निकालो। तुमने t = S1 लगाया, फिर से AB का इक्वेशन निकाला, तो अब जो AB का स्लोप होगा वो पक्का इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा।
तो मैंने दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दिया, और ये जो रिलेशन आया एच के में वो मेरा क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, तो विच इज इक्वेशन ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। गॉट इट। अब जैसे तुमसे कहा जो, अब एक बात का यहाँ पर कंफ्यूजन मत पालना तुम लोग, क्योंकि एक सर्कल है तो यहाँ पर करोड़ों डायमीटर्स होंगे, इसके इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर्स होंगे। यहाँ हम जिस डायमीटर की बात कर रहे हैं वहाँ पक्का पैरेलल कॉर्ड का रेफरेंस दिया रहेगा। कौन सा डायमीटर का इक्वेशन चाहिए, तो भैया जो पैरेलल कॉर्ड का सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड हमारा क्वेश्चन सेटर प्रोवाइड करेगा उसके रेफरेंस में डायमीटर का इक्वेशन चाहिए मुझे। गॉट इट। जैसे यहाँ पर मैंने जो डायमीटर का इक्वेशन निकाला वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रेफरेंस में निकाला। तो अब जैसे आओ यहाँ पर, तुमको कहा फाइंड द डायमीटर, इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस कॉर्ड। तो अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो गया। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, t इक्वल टू s1, उस लॉजिक से निकालो, नहीं तो एक और आसान तरीका है, डायमीटर जो होगा वो पक्का इस कॉर्ड पर बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिख दो और सेंटर से पास करा दो। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड इट पासेस थ्रू सेंटर माइनस जी माइनस एफ। यहाँ से तुम्हें डायमीटर का इक्वेशन मिल जाएगा। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में। नाउ कम टू two circles touches each other, means we are discussing now position of two circles with respect to each other। तब हमारे पास दो सर्कल दिया हुआ है, मान लो ये दो सर्कल है। फर्स्ट सर्कल, इसका इक्वेशन है x माइनस एक्स वन स्क्वायर y माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर। ये दूसरा सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन लिया मैंने x माइनस एक्स टू स्क्वायर y माइनस वाई टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर। तो अंडर व्हाट कंडीशन टू सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, कैसे पता चलेगा जी ये दो सर्कल एक दूसरे को बाहर बाहर से टच कर रहा है। तो सोचो अब यहाँ, तो तुम सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर लिख लेना। पहले सर्कल का सेंटर x1 y1, दूसरे का x2 y2, और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला से। और ये पॉइंट हो गया P, तो ये हो गया रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये हो गया रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। इफ C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या हुआ, C1 C2 मतलब if distance between centers of two circles, if distance between centers of two circles is same as sum of their radii, sum of their radius। इससे क्या पता चला, ये दो सर्कल एक दूसरे को बाहर बाहर से टच कर रहा है। गॉट इट। अब इसी में तुमसे ये पूछ बैठा, बताओ इसका पॉइंट ऑफ P कैसे निकालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। तो देखो अब ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला में m/n रेशियो पढ़ा था, ये C1 है, ये C2 है, ये P है। तो यहाँ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है C1P बाय C2P इज नथिंग बट R1 बाय R2, और C1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1, C2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो C1 C2 में R1:R2 रेशियो में सेक्शन फॉर्मूला लगा दो।
तो जैसे ही सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो mx2 प्लस nx1 r2 अपॉन x1 अपॉन r1 प्लस r2, ये x कोऑर्डिनेट देगा। सिमिलरली y लिख लेना, r1 y2 प्लस r2 y1 अपॉन r1 प्लस r2। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे देगा। गॉट इट बच्चे? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी लॉजिक को ऑलरेडी यहाँ पर ये प्रिंटेड फॉर्म में दिया हुआ है, एक नज़र इसको ध्यान से पढ़ लेना। गॉट इट? In such cases, point of contact divide the line joining internally in the ratio R1:R2. अब आएगा under what condition two circle touches each other internally? Under what condition two circles touches each other internally? अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है तो C1P एंड C2P, C1P मेरा R1 का काम करेगा, C2P R2 का काम करेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। अगर ऐसा सिचुएशन दिखा, दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर उसके रेडियस के डिफरेंस के इक्वल है, इट मीन्स दीज टू सर्कल टचेज ईच अदर इंटरनली। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P निकालना है तो C1 C2 के लाइन ज्वाइनिंग पे R1:R2 में एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ मैंने इंटरनल लगाया था, यहीं पे प्लस के जगह माइनस कर दो, तो इस सिचुएशन में ये पॉइंट P आ जाएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है, in such cases the point of contact P divides the line joining C1 and C2 externally in the ratio R1:R2. Got it बच्चे? आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये C1P अपॉन C2P R1 अपॉन R2 सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ये आ गया। अब जैसे मान लो मुझे दो सर्कल दिया है और मुझे चेक करना है, बताओ ये सर्कल का आपस में पोजीशन क्या है, कैसे पता करोगे वो एक दूसरे को टच कर रहा है? तो इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो सबसे पहले तो दोनों सर्कल का सेंटर रेडियस ढूंढ लो। तो सेंटर ढूंढ लिया तुमने, पहले सर्कल का रेडियस ढूंढ लिया, दूसरे सर्कल का सेंटर एंड रेडियस ढूंढ लिया। अब दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस ढूंढो और ध्यान से देखो वो डिफरेंस ऑफ रेडियाई है। इससे ये पता चला ये जो दोनों सर्कल है इसका आपस में पोजीशन कैसा है। These two circles touches each other internally. Got it बच्चे? अभी इसमें और भी 6-7 केसेज हैं, पहले ध्यान से उसको भी सीखेंगे। पहले तो ये देखो जो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे टच करता है, इसमें ये भी सीखेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगा, नीदर टचेस नॉट इंटरसेक्ट कब होगा, वो सारे सिचुएशंस आएंगे। तो यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तुम पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो सारे बच्चे। कह रहा है जो प्रूव दैट सर्कल्स दीज टू सर्कल्स टचेज ईच अदर। तो अगर ये दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है तो 1/a² प्लस 1/b² इक्वल्स टू 1/c²। तो देखो मुझे अब यहाँ नहीं पता है जो सर्कल कैसे टच कर रहा है, अंदर से या बाहर से, इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इस सिचुएशन में करना क्या है तुम्हें, अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, सिर्फ ये बोल के छोड़ दिया, तो दोनों सिचुएशन अप्लाई करो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2। हमें ये नहीं पता है इंटरनली टच कर रहा है या एक्सटर्नली। तो सबसे पहले दो सर्कल है, दोनों का सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट कर दो। सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट हो गया तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल्स टू सम ऑफ रेडियाई अप्लाई किया। यहाँ तक का तो लॉजिक क्लियर है, ठीक है। अब और इसके बाद
तो C1 C2 का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ दीज टू सर्कल लिख दिया। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायरिंग किया तो जो जो जहाँ जहाँ से रूट हट गया उन सबको इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आया, जहाँ रूट बचा वहाँ रहने दिया, फिर से स्क्वायरिंग किया यहाँ पे। अब हमारे पास कट पिट के ऐसा बचा। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सी स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर दो, ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ वी विल लर्न कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझो ये पूरे सर्कल का ये जो पार्ट है, ये इंटायर सर्कल का बैकबोन है। ये मतलब हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके एक एक लाइन एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चे, तो कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल। तो अब पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंट सिचुएशंस सर्कल्स पे। तो हमारे पास दो सर्कल है। ये पहला सर्कल है x माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू आर वन स्क्वायर, एंड x माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू स्क्वायर इक्वल टू आर टू स्क्वायर। दो सर्कल दिया है, मैंने दोनों का सेंटर और रेडियस लिख लिया। अब पहला सिचुएशन अगर ऐसा बना जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मान लो ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकेंड सर्कल है, ठीक है, और अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियाई, इसका मतलब क्या हुआ, these two circles are separated, two circles are separated। अगर दो सर्कल सेपरेटेड है तो कैसे पता चलेगा जी ये दो सर्कल अलग अलग है, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर को के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और वो डिस्टेंस अगर उनके रेडियस के सम से ज़्यादा हो गया तो वो दो सर्कल सेपरेटेड है। In this situation, there are four common tangents. There are four common tangents. तो ये आ गया, ठीक है। ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगा या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया C1, ये हो गया C2, और ये हो गया पॉइंट P, ठीक है। अब ये है C1 C2 और ये आ गया तुम्हारा पॉइंट P। ये दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगा यहाँ पर, और दो इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ये क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। ये पहला और ये हो गया दूसरा कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ये C1 ये C2, अब यहाँ से ड्रॉ करो, ये A ये B ये C ये हो गया D। अब यहाँ से तुम ले लो A1, ये आ गया B1, ये आ गया C1, ये आ गया D1। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो तुम्हारे पास रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहलाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, और ये दोनों लाइन इंटरनल कॉमन टेंजेंट कहलाएगा या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, पहला कॉन्सेप्ट, अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस के सम से ज़्यादा है तो सर्कल्स आर सेपरेटेड। कॉन्सेप्ट नंबर 2, in this case number of common tangents is 4। in this case number of common tangents is 4।
that is 2 direct common tangent and 2 transverse common tangent. ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 4, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो सीखने को मिल रहा है, तीसरा कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये C1, ये C2 और ये पॉइंट Q ले लो, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये चारों पॉइंट कोलिनियर होगा, ये सभी के सभी एक ही लाइन में लाई करते हैं। इसका मतलब सेंटर 1 Q इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ICT, C2 एंड P, ये सभी के सभी कोलिनियर होंगे। These 4 points are collinear. ठीक है बच्चे, यहां तक आया समझ में? अब आता है नोट 4। अगला अब यहां से सीखने वाली बात है नेक्स्ट पॉइंट। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। How to find point of intersection of direct common tangent। एकदम अच्छे से सीखना है बच्चे, एक एक पॉइंट को मैं बार बार बहुत सारी चीज़ें रिपीट करूँगा यहाँ पे ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब जैसे देखो यहाँ पर ये सर्कल इस तरह से है और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये आ गया C1, ये है C2, इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया A, ये हो गया B, या ये A है ये B है, जो भी लिखना है तुम्हें। ये R1 है, ये R2 है। तो ये दोनों का दोनों कौन सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलरिटी यूज करो। ठीक है, तो सिमिलरिटी यूज करोगे तो यहां पर सिमिलरिटी से क्या कंक्लूजन निकल के आया, C1P अपॉन C2P इज नथिंग बट R1 अपॉन R2। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल C1PA C2PB, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इससे ये कंक्लूजन निकला जो C1P इज टू C2P इज नथिंग बट R1 इज टू R2। तो अगर मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो कौन सा लॉजिक लगाएंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पर सर्कल का सेंटर मौजूद है x1 y1, इस सर्कल का सेंटर मौजूद है x2 y2, और ये पॉइंट मौजूद है x, y। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालो R1, यहाँ से इसको कैलकुलेट करो R2, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ R1 इज टू R2 में एक्सटर्नल डिवीजन का। तो जैसे एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे यू विल गेट point P, means point P will be obtained। Apply section formula, on line joining of centers C1 and C2 in the ratio R1 is to R2 externally, R1 is to R2 externally। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा पी निकालने का तरीका। तो अब ये कॉन्सेप्ट नंबर, पहला कॉन्सेप्ट पोजीशन, दूसरा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तीसरा ये चारों ये पॉइंट कोलिनियर होगा, चौथा पॉइंट पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार पॉइंट पी कैलकुलेट हो गया तो नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसके लिए तुम्हारा काम रहेगा, सबसे पहले एट फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो दो सर्कल दिया हुआ है और हमने इंश्योर कर लिया जो सेपरेटेड है, तो मैंने अभी सिखाया सेक्शन फॉर्मूला लगा के तुम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेना। मान लो P का कोऑर्डिनेट तुमने अल्फा बीटा निकाला। अब तुम्हारे पास दो सर्कल मौजूद है और ये लाइन दोनों के साथ टेंजेंट है, इसलिए इसका नाम कॉमन टेंजेंट है। तो क्या करना, वन ऑफ द टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेना, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 लिख लिया। अब दोनों में से किसी एक सर्कल के साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ, तुम्हें जो भी सर्कल पसंद हो उसके साथ। तो मान लो मुझे ये वाला पसंद है तो मैंने इसके साथ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया। तुम्हारा चॉइस, पसंद का मतलब देख लेना, जिसका सेंटर रेडियस में रूट ना हो उसको ऑप्ट करना, कैलकुलेशन करना आसान होगा। मेरा मतलब वो है पसंद का मतलब यहाँ। तो मैंने सर्कल का सेंटर मान लो लिया x2 y2, रेडियस है r2, अप्लाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। जो तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट निकालते वक्त सीखा है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करोगे। तो जैसे ही तुमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई किया, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ m का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू बारी बारी से यहाँ रख देना। तो रखोगे तो तुमको PA एंड PB इसका इक्वेशन मिल जाएगा, जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। गॉट इट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, उनका पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप तुम